आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 18 जिसमें संन्यास की सीढ़ी के बारे में बताया है कि श्लोक संख्या 22 से स्वाध्याय करेंगे। या तो कृत्सन्वदे कस्मिन् कार्ये शक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदलपम चह तताम समुदाहतम, अर्थात वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसिक कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुनः क्रम यतत् सात्विकम उच्यते, अर्थात जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म कहा जाता है। यह तो कामे पशूना क्रमशः कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासाहम तद्राज समुदाहतम, अर्थात लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते क्रम यतताम समुच्यते, अर्थात जो काम मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किया बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगोहनम वादी दर्त्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कृता सात्विक उच्यते, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना क्रम करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक क्रम कहलाता है। रागी क्रम फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मो शुचि हर्षोकान वित्तकृता राजसः प्रकीर्तितः, अर्थात जो कृता क्रम तथा क्रम फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी है सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृत स्तबद्धः शठो नेशकृतो को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, अर्थात जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न दुखी तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। बुधेर भेदम धृतचेव गुणत स्त्री विधम